डिवीजन ए ट्रांसफ़र गुड्स टू डिवीजन बी, यानी जो डिवीजन ए है वो ट्रांसफ़र गुड किसको करता है, डिवीजन बी को। डिवीजन ए की जो कॉस्ट आती है वेरिएबल कॉस्ट, वो आती है 10 रुपये पर यूनिट की। फिर जब ये जो गुड्स है वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं डिवीजन बी को, फिर डिवीजन बी उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करता है जिसमें उसकी कॉस्ट आती है 5 रुपये की। फिर वो प्रोसेसिंग करके फिर गुड्स बाहर वालों को बेच देता है, कितने में, 20 रुपये में बेच देता है। यानी देखो कुछ इस तरीके से है। डिवीजन ए जिसकी वेरिएबल कॉस्ट आती है 10 रुपया, फिर आता है डिवीजन बी जिसकी वेरिएबल कॉस्ट आती है 5 रुपये। ये इसको बेचता है, ये बाहर बेच देता है, कितने में, 20 रुपये में बेच देता है ये बाहर। इस तरीके से ये 20 रुपये में बाहर बेच देता है, यानी इसने इसको बेचा, इसने बाहर बेच दिया। इसकी कॉस्ट आई 10 रुपये वेरिएबल कॉस्ट, इसकी वेरिएबल कॉस्ट है डिवीजन बी की 5 रुपये। अब गोल कॉन्ग्रेंस को प्रमोट करने के लिए व्हाट शुड बी द मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस दैट डिवीजन ए शुड चार्ज। तो मिनिमम डिवीजन ए को कितना चार्ज करना चाहिए भाई, जितनी कॉस्ट आती कम से कम उतने तो चार्ज करेगा ना। तो आंसर है 10। एज्यूम देयर इज़ नो एक्सटर्नल मार्केट फॉर दिस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। जाहिर सी बात है, अगर कोई बाहर कोई मार्केट है नहीं तेरे इस प्रोडक्ट को, कोई बाहर कोई ख़रीदने वाला है नहीं, और सिर्फ डिवीजन बी ही खरीदता है, और डिवीजन और तेरी कॉस्ट है 10 रुपीज़, तो कम से कम तो कितने में बेचेगा, 10 में बेचेगा भाई। अगर बाहर मान ले 12 रुपये में अगर बाहर चीज़ बिक्री होती तो कम से कम तू बोलता कि भैया तू खरीद मत खरीद, बाहर कम से कम मैं 12 में बेच दूँगा, तो कम से कम फिर तेरी जो होती है ट्रांसफर प्राइसिंग वो होती 12। लेकिन इसके से बाहर कोई खरीदने वाला है नहीं, सिर्फ डिवीजन बी खरीद सकता है, तो कम से कम तेरी कितनी होगी, वेरिएबल कॉस्ट के अकॉर्डिंग के बराबर होगी, मतलब 10 रुपये होगी। इफ डिवीजन बी कैन बाई द इंटरमीडिएट पार्ट एक्सटर्नली फॉर एक्सटर्नली फॉर 14 रुपये पर यूनिट और 18 रुपये पर यूनिट। व्हाट शुड बी मैक्सिमम प्राइस दैट डिवीजन ए कैन चार्ज टू रिमेन कॉम्पिटिटिव विद द एक्सटर्नल वेंडर। अब कह रहा है कि मान लो कि ये जो डिवीजन बी है, जो प्रोडक्ट ये यहाँ से खरीद रहा है 10 रुपये में, अगर ये बाहर से खरीदता तो इसको पड़ता, पहला केस में मान करके चलो कि 14 रुपये पड़ता, तो डिवीजन बी मैक्सिमम कितना देने के लिए तैयार हो सकता था, तो कितना देने के लिए तैयार हो सकता था, 14 रुपये देने के लिए तैयार हो सकता था। ठीक है, हम ये मानते हैं कि पहले तो ये देखेंगे कि जो डिवीजन बी है वो मैक्सिमम दे कितना सकता है। ये देखो, ये पहला केस है कि बाहर 14 रुपये में मिल रहा है, और दूसरा केस है कि बाहर 18 रुपये में मिल रहा है। तो ये मानते हुए कि अगर जो कंपनी है वो नो प्रॉफिट और नो लॉस पे ऑपरेट कर रही है, तब वो मैक्सिमम कितना प्रोडक्ट के लिए प्राइस पे कर सकती है, रॉ मटेरियल के लिए। तो देखो 20 रुपये सेलिंग प्राइस है, 5 रुपये इसकी वेरिएबल कॉस्ट है, फिर जो भी बचा, जो भी डिफरेंस आया वो ये इसको पे कर सकती है। ठीक है, मैक्सिमम। और अब 18 वाला ही देख लो, दूसरे ने बोला कि मान लो बाहर अगर 18 मिल रहा है, तो ठीक है, अगर देखो तो यानी मैक्सिमम कितनी पे कर सकती है, 15 रुपये पे कर सकती है। लेकिन भाई बाहर में तो 14 रुपये में मिल रहा है, तो मैं मैक्सिमम कितना पे करूँगा, 14 रुपये पे करूँगा। ठीक है, मैं 15 रुपये पे कर सकता हूँ, लेकिन बाहर में 18 रुपये में जो है वो प्रोडक्ट मिल रहा है, तो मैक्सिमम मेरी कैपेसिटी कितनी होगी। भाई मैं बोलूँगा कि अगर मैं प्रॉफिट नहीं भी कमाऊँ ना, तो भी मैं 15 में ही खरीद सकता हूँ, अगर 18 में खरीदा तो मेरे तो लॉस हो जाएगा। तो कम से कम ये मैक्सिमम दूसरे केस में अगर बाहर 18 मिल रहा है तो मैक्सिमम 15 दे सकता है, और मैक्सिमम अगर बाहर 14 रुपये में बिकता है तो मैक्सिमम में 14 रुपये दे सकता है। तो गोल कॉन्ग्रेस को प्रमोट करने के लिए जो रेंज होगी वो क्या होनी चाहिए, 10 से 14। 10 किसके लिए कि मिनिमम तो भैया इतना तेरे को देना ही पड़ेगा, क्योंकि डिवीजन एक ही कॉस्ट आ रही है, और ज़्यादा तो इतना दे सकता है 14 तक, क्योंकि 14 जो है वो बाहर में 14 में मिल जाएगा। अगर डिवीजन एक तेरे से 15 रुपये मांगे तो तू उसको देगा ही नहीं, क्या कहा मैक्सिमम तेरे को 14 दूंगा, नहीं तो मैं बाहर से खरीद लूँगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखो डिवीजन ए के लिए 10 रुपये कम से कम मिनिमम, क्योंकि मिनिमम जो 10 रुपये है डिवीजन ए की वेरिएबल कॉस्ट है। ज़्यादा तो 15 दे सकता है, ज़्यादा तो कितना दे सकता है, 15 ही दे सकता है ना, क्योंकि तू तो ये बोलेगा कि भैया अगर मैं 15 से ज़्यादा दिया तो मेरे को तो लॉस हो जाएगा, और भैया अगर मैं प्रॉफिट नहीं भी कमाना चाहूँ तो कम से कम लॉस तो नहीं करना चाहूँगा ना मैं अपना, तो मैं ज़्यादा तो 15 ही दे सकता हूँ तुमको। तो ये रेंज बन जाएगी। अब है पार्ट 3,
एज्यूम करो कि जो इंटरमीडिएट गुड्स है, जो कि गुड्स जो डिवीजन ए का जो गुड है उसे हम बाहर बेच सकते हैं 12 रुपया पर यूनिट में। कितने में? बाहर बेच सकते हैं 12 रुपये पर यूनिट में। तो हाउ डज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अफेक्ट द ट्रांसफर प्राइस रेंज व्हेन डिवीजन बी कैन प्रोक्योर द पार्ट एक्सटर्नली एट 14 रुपीज़ पर यूनिट। ये देखो, डिवीजन ए की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, डिवीजन ए बाहर कितने में बेच सकता है? 12 रुपये में। तो अगर ये अंदर वाले को यानी डिवीजन बी को बेचेगा तो कम से कम तो देखो मिनिमम तो इतना लेगा ही लेगा, प्लस अगर ये बाहर बेचता तो इसको 2 रुपये का प्रॉफिट भी तो होता ना, क्योंकि बाहर बेचता 2 रुपये 12 रुपये में, तो इसको प्रॉफिट होता 10 में बनाता है भैया, बाहर में बेच देता तो 2 रुपये का प्रॉफिट होता। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर ये बाहर में नहीं बेच रहा है तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी तो लॉस हो रहा है ना। तो यानी इसकी जो टोटल कॉस्ट बन जाएगी कितनी? 2 रुपये की अपॉर्चुनिटी को 10 रुपये की वेरिएबल को, यानी कम से कम ये 12 रुपये में बेचेगा अगर बाहर जो है वो 12 रुपये में बिक रहा है तो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस हो जाएगी 12। ठीक है, लेकिन जो डिवीजन बी है वो 14 रुपये में अगर बाहर से खरीद सकता है, 14 रुपये तक बाहर में खरीद सकता है, तो जो ट्रांसफ़र प्राइस है, तो जो मैक्सिमम ट्रांसफ़र प्राइस वो कितनी होगी? 14, क्योंकि डिवीजन ए कहेगा कि भैया मैं बाहर ना 12 रुपये में बेच सकता हूँ। ठीक है, तो कम से कम मैं अपनी कीमत लूँगा 12 रुपये। और डिवीजन ए है, नहीं सॉरी, जो डिवीजन बी है, ये डिवीजन ए की कहानी थी। डिवीजन बी बोलेगा कि मैं बाहर में इस प्रोडक्ट के लिए 14 रुपये तक दे सकता हूँ, तो मतलब मैं तेरे को भी 14 दे सकता हूँ, तो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस होगी 14 रुपये। तो रेंज कितनी हुई? रेंज मिनिमम से मैक्सिमम है 12 से 14, ये हमारी रेंज हो गई।